वो वनवासी मिले समाप्त करना उन्हें। हमें उन्हें अवसर नहीं, मेरी माता को भेंट देनी है। मार्ग छोड़ो। राक्षसों का मार्ग तुमने काटा है, पर जो समस्या ना बने वो राक्षस हमारा शत्रु नहीं। हमारी मंशा किसी को क्षति पहुंचाना नहीं। क्षति तो अब हम पहुंचाएंगे, तुम्हारे गौरव को, तुम्हारे सम्मान को। तुम्हें क्या लगा इतने राक्षसों का वध कर तुम चुपचाप चले जाओगे और राक्षस जाति मौन बैठेगी? हम प्रतिकार लेंगे। प्रतिकार लेंगे। यदि लेना ही है तो अपने मन से अहंकार को लो और उसे भस्म कर दो। हम राक्षसों को ज्ञान लेने में कोई रुचि नहीं, हम घाव देने में विश्वास रखते हैं। आक्रमण! ऋषि अगस्त्य की भेंट तो उनकी ही भांति अद्भुत है भैया। युद्ध का आनंद तो 2 गुना हो गया है। इनको बांट दो तो इनकी शक्ति बढ़ जाएगी। मैं बड़े को संभालता हूँ शंभु कुमार, आप उस छोटे को आहार बनाएं। बाकी सैनिक उस सुंदरी को घेरेंगे। सीता, तुम ठीक हो ना? श्री राम और भैया लक्ष्मण के होते हुए मुझे कुछ नहीं हो सकता है। नहीं लक्ष्मण, भैया ये भी अवश्य ही कोई मायावी है, अन्यथा पक्षी इतने बड़े थोड़ी ना होते।
मित्र और शत्रु के बीच भेद करना सीखो लक्ष्मण। इन्होंने सीता को बचाया है, हमारी सहायता की है। ये जो भी है शत्रु अवश्य नहीं है। गीधराज से भेंट भई बहुविधि प्रीति बढ़ाई, गोदावरी निकट प्रभु रहे परन ग्रह छाई। आपने मुझे अपना ऋणी बनाया है, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। कृपया अपना परिचय देने की कृपा करें ताकि मैं आपका यह ऋण स्मरण रख सकूं। मित्र के परिवार की सहायता कोई ऋण नहीं है राम। मैं पक्षीराज गरुड़ का वंशज जटायु हूं। पक्षीराज जटायु? मैंने अपने पिताश्री अयोध्यापति महाराज दशरथ से आपके वीरता और मित्रता की कई कथाएं सुनी हैं अपने बालपन में। हमारा प्रणाम स्वीकार करें। मेरे पिताश्री के मित्र, मेरे भी पिता तुल्य हुए आप हमारे लिए वंदनीय हैं पक्षीराज। ये मेरा अनुज लक्ष्मण है और ये मेरी धर्मपत्नी मिथिला की राजकुमारी सीता। कितनी सौभाग्यशालिनी हूं मैं कि मायके और ससुराल से दूर होते हुए भी पिता समान पक्षीराज के सुरक्षा में हूं मैं। मित्र दशरथ की पुत्र वधु मेरी भी वधु हुई ना पुत्री। सदा सौभाग्यवती भव। किंतु आप तीनों इन राक्षसों से भरे घने वन में वनवासी वेश में क्यों घूम रहे हैं? ऐसी सुंदरी तो पूरे ब्रह्मांड में दूसरी नहीं है। इन दोनों को मारने के पश्चात मामा रावण के लिए भेंट नहीं। माता इस भेंट से बहुत प्रसन्न होगी। ये मेरे लिए जीत का पुरस्कार बनेगी। कायरता की हर सीमा लांगी है तुमने। बिना उद्देश्य पूर्ति के लौट आए, वो भी अकेले। मेरे पुत्र शंभू कुमार की रक्षा के लिए गए थे ना, और उसे ही छोड़ा है। तुम जीवित कैसे आ सकते हो महाकपाल, जब तुम्हारे स्वाभिमान का वध कर दिया उस राम ने। क्षमा प्रार्थी हूँ, किंतु क्या करता। पलक झपकते ही उन दोनों भाई और पक्षी ने हमारी सेना को ध्वस्त कर दिया। बड़ी कठिनाई से अपने प्राण बचा के सिर्फ आपको ये संदेश देने आया हूं कि शंभू कुमार को मैंने भागते हुए देखा है। प्रतीक्षा कीजिए, वो आता ही होगा। दशानन की बहन हूँ, एक ही लहू दौड़ता है हम दोनों की धमनियों में। मैं प्रतीक्षा नहीं कर सकती हूँ। मैं स्वयं जाऊंगी अपने पुत्र को ढूंढने। महाराज दशरथ के साथ एक युग का अंत हो गया। वो केवल मेरे परम मित्र ही नहीं थे, किंतु एक धर्मनिरपेक्ष राजा, एक न्यायोचित सम्राट भी थे। एक महान योद्धा खोया है संसार ने देवासुर संग्राम में। अन्याय के विरुद्ध लड़ने का निर्णय लेने में एक क्षण नहीं लगाया उन्होंने। मुझे गर्व है राम, यहाँ दोनों भाई उन्हीं के पथ पर चल रहे हैं। अन्याय के विरुद्ध ये यात्रा सरल नहीं है, किंतु निश्चिंत रहना राम, मैं आकाश से सदा तुम तीनों पर दृष्टि रखूंगा। पर फिर भी
सावधान रहिएगा। पंचवटी दिखने में जितना सुंदर है उतना ही भयंकर भी। यहाँ प्रत्यक्ष और प्रमाण में अधिक अंतर नहीं है, पग पग पर संकट है। पर मैं सदा सज्ज रहूंगा अपने मित्र के संतान की सहायता के लिए। विदा। शंभू, कहाँ हो पुत्र? शंभू, शंभू कुमार। ये स्थान हमारे निवास के लिए उचित रहेगा। ये पथरीला पर्वत हमारी रक्षा करेगा। जैसी आपकी इच्छा भैया। मैं अभी यहाँ कुटिया बनाने की सारी तैयारियां आरंभ करता हूँ। जल स्रोत निकटी है, मैं जल भर कर आती हूँ। भाभी माँ, लाइए वो पात्र मैं ले लेता हूं। क्या देख रहे हो लक्ष्मण भैया? चले, भोजन भी बनाना है। जी भाभी, आप चलिए, मैं अभी आया। पहले तो ये वृक्ष यहाँ नहीं था, अचानक यहाँ कैसे आया?
ये कैसा पेड़ है जिसकी जड़ें भूमि में नहीं है? होगा, मुझे क्या। पुत्र शंभू कुमार, कहाँ हो पुत्र? जल मीठा है सीते। और आपकी आंखों में ये जो जल है वो संसार से अपना मन छुपा सकते हैं, पर अपनी सीता से नहीं यार। पिताश्री का स्मरण हो रहा है ना, पक्षीराज जटायु को गले लगाकर आपको पिताश्री के ना होने का दुख बीत गया ना। कभी कभी तो लगता है कि तुम ही मेरा मन हो सीते। मेरे भीतर के सोच भाव, पीड़ा, आनंद, हर आभास तुम हर बार कैसे पढ़ लेती हो सीते। आप ही ने तो कहा कि आपका मन हूं मैं। सीता श्वास भले ही इस शरीर से लेती हो, पर उसके हृदय में केवल राम बसे यार। तभी तो इस निर्जन वन में इतने वर्ष तुम्हारे साथ कैसे बीत गए सीता, मुझे ज्ञात ही नहीं चला। कहाँ हो? कभी कभी तो ये वनवास वरदान लगता है आर्यन। अयोध्या में होते तो राजकाज में आपको कहाँ समय मिलता कि आप अपनी सीता के बिखरे केश संभाल सके। लाइए, अब मैं आपके केश संभाल देती हूँ। संभाला तो है तुमने मुझे सीते, मेरे संकल्प को संभाला है। इस धर्म यात्रा की रथ हो तुम। कौन है ये दिव्य पुरुष जिसने शूर्पणखा का मन मोह लिया? इतना सुंदर मन भावन पुरुष अवश्य यही राम है, और ये सीता। जिस आशा से भैया ने मुझे दंडक में भेजा था,
आज वो पूरी होती दिखाई दे रही है। सीता पर केवल मेरे भाई लंकेश का अधिकार होगा। भैया को दिया वचन निभाने की घड़ी आ गई है। राम से सीता को सदा सर्वदा के लिए दूर कर दूंगी मैं। संध्या का समय, मैं भोजन बना लेती हूँ। अंततः मेरे योग्य वर की खोज समाप्त हुई। एक ही तीर से 2 लक्ष्य साधूंगी मैं। भैया रावण को सीता मिलेगी और मुझे ये मन भावन राम। इस घने वन में आप कदाचित भटक गई हैं देवी। भटक तो मैं अब तक रही थी, किंतु अब मुझे मेरा लक्ष्य प्राप्त हो गया है। तुम्हारे शौर्य की न जाने कितनी कथाएं सुनी है मैंने राम, किंतु सोचा कि कथाएं हैं, परंतु आज तुम्हें साक्षात देखकर तुम्हारी दिव्यता का आभास हुआ है। तुम्हारा ये यौवन, तुम्हारे मुख पर ये सूर्य सा तेज और तुम्हारी ये बलिष्ठ भुजाएं और ये निश्चल हंसी किसी का भी मन मोह सकती है राम। बिना मोल तुमने मुझे खरीद लिया है राम। अपना परिचय दे देवी और यहाँ आने का प्रयोजन बताए। प्रयोजन भी तुम हो और प्रारब्ध भी तुम, मन की इच्छा भी तुम हो और तन की कामना भी तुम। मैंने अपना नहीं, आपका परिचय पूछा है देवी। क्या ये पर्याप्त नहीं कि मैं एक सर्वांग सुंदर स्त्री हूं और तुम एक सर्वश्रेष्ठ पुरुष। हमारा प्रेम और संबंध हमारा परिचय बन जाएगा और मेरे यहाँ आने का प्रयोजन तुम मेरी आंखों में देख पाओगे। ओह, मुझे वो पुरुष बहुत भाते हैं जिन्हें पाना थोड़ा कठिन होता है। मन कठोर न करो राम। मैंने सुना है कि बल के साथ साथ तुम बुद्धि के भी धनी हो, तो अब तक तो ये समझ ही गए होगे ना कि मैं तुम पे कितना मोहित हो चुकी हूं। तुम्हें पाना चाहती हूं, तुम्हारी होना चाहती हूं। मैं आपके प्रेम का अनादर नहीं करना चाहता, किंतु क्षमा करना, मैं आपके प्रेम का पात्र नहीं बन सकता। ऐसा न कहो राम। वर्षों की प्रतीक्षा के बाद मैंने किसी को स्वयं के योग्य पाया है। क्या कमी है मुझ में? क्यों तुम मुझे अपने योग्य नहीं समझते हो? आप में कोई कमी नहीं है देवी, किंतु मैं विवाहित हूं। अरे आप किससे बात?
आओ सीता, इनसे मिलिए देवी। यह है मेरी धर्म पत्नी जनक नंदिनी सीता। मुझे तुम्हारी धर्म पत्नी से कोई समस्या नहीं है राम, क्योंकि राजाओं और राजकुमारों का धर्म उन्हें कई पत्नियां रखने की अनुमति देता है। मैं कोई राजा नहीं हूं देवी, एक साधारण सा वनवासी हूं। उससे विवाह करके तुम साधारण नहीं रहोगे राम, क्योंकि मैं 10 लोकों के स्वामी लंकापति दशानन रावण की प्रिय बहन शूर्पणखा हूं। दंडकारण्य के राजा खर और दूषण भी मेरे भाई हैं। मुझसे विवाह करके तुम दंडक के राजा बन जाओगे और मैं बनूंगी तुम्हारी महारानी। और यदि तुम चाहो तो तुम्हारी इस सीता को मैं अपनी दासी का पद सौंप दूंगी। क्षमा करें देवी, मुझे राजपाट पद प्रतिष्ठा से कोई मोह नहीं है, अन्यथा मैं वनवास में नहीं होता। मेरी दशा समझे देवी। मैं एक पत्नी धर्म का प्रण ले चुका हूं। मेरी धर्म और मर्यादा का सम्मान करें। ऋतु स्नान से पवित्र एक स्त्री का प्रेम प्रस्ताव ठुकराना भी तो अधर्म है ना राम? क्या तुम ये पाप करोगे? अंतर है देवी। जीवन के 4 पुरुषार्थ में से धर्म काम से पहले आता है। यदि कोई कर्म धर्म संगत ना हो, धर्म की सीमा में ना हो, तो वो कर्म अधर्म और पाप का कारण बन जाता है। आपके प्रस्ताव में काम है देवी, और मेरी नाम है धर्म है। मैं यहाँ नीति और शास्त्र का पाठ पढ़ने नहीं आई हूँ, मैं तो तुमसे विवाह करने आई हूँ राम। भैया, जल ले आया। ये युवक कौन है? ये मेरा अनुज लक्ष्मण है। देखने में तो ये भी मनमोहक, और साथ में कोई भी स्त्री नहीं। इसे विवाह प्रस्ताव दे सकती हूँ ना? आप एक स्वतंत्र नारी हैं देवी, और लक्ष्मण एक स्वतंत्र पुरुष। प्रस्ताव देना आपकी इच्छा है, और उसे स्वीकार करना ना करना लक्ष्मण की। वीर पुरुष, संयोग देखो, एक सुंदर स्त्री की भेंट एक रूपवान पुरुष से हो रही है, और दोनों ही इस वन में अकेले हैं। मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। मेरी पीड़ा का अंत करो, मुझे अपनी संगिनी के रूप में स्वीकार कर लो। मैं तुम्हें असीम प्रेम दूंगी। विचित्र प्रेम है आपका देवी। अभी कुछ ही क्षणों पूर्व आप मेरे बड़े भैया पर मोहित हो रही थी, और अब मेरे पास चली आई। तुम्हारा भाई मूर्ख है, किंतु तुम्हारे मुख पर ही दिखाई देता है कि तुम वास्तविकता को समझते हो।
वास्तविकता से तो कदाचित आप अनिभिज्ञ हैं देवी। आप महाबली लंकेश की बहन हैं, राजकुमारी हैं, और मैं तो अपने भैया का एक तुच्छ सा दास मात्र हूं। अब मेरी संगिनी बनने का अर्थ होगा कि मेरे भैया और भाभी की दिन रात सेवा करना। अब आप जैसी सुंदर राजकुमारी ऐसा करेंगी, ये तो होगा नहीं, और आपको ऐसा करते देख मैं पाऊंगा नहीं। इसलिए यदि आज्ञा लेनी ही है तो स्वामी से लीजिए, दास से नहीं। के साथ क्यों राम, क्यों? भावनाएं आपकी अनुचित है देवी, और प्रस्ताव अनैतिक है। जब आपके पति संसार में थे तब कोई पर पुरुष आकर आपको आपकी इच्छा के विरुद्ध विवाह के लिए विवश करता, तो क्या आपकी दृष्टि में वो धर्म होता देवी? यही स्थिति मुझ पर लागू होती है, और संबंध प्रेम और समर्पण से बनता है देवी, कामना और छीनने के प्रयास से नहीं। आपके लिए यही श्रेष्ठ होगा कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को खोजें जो आपसे प्रेम करे, वही आपको संतोष दे पाएगा देवी। मैं अपनी सीता से अत्यंत प्रसन्न, मैं अपनी सीता के अतिरिक्त किसी और से प्रेम कर ही नहीं सकता देवी। इस सीता के कारण ही तुम मुझे त्याग रहे हो राम। क्या है इसमें? एक साधारण सी स्त्री जो कल वृद्ध हो जाएगी, उसका रूप और यौवन सब कुछ खो देगी, किंतु मैं माया की स्वामिनी हूं। मेरा शरीर सदा रूपवान और यौवन से भरा हुआ रहेगा। प्रेम का शरीर और यौवन से कोई संबंध ही नहीं है देवी। प्रेम तो आत्मा से होता है, जो मेरी आत्मा को सीता से। अब समझी, समस्या की जड़ ये सीता ही है ना। इसके कारण ही मेरा प्रस्ताव ठुकरा रहे हो ना तुम। मेरा रूप, मेरा यौवन, सब कुछ तुम्हारे लिए व्यर्थ है। इस सीता के कारण ही पहली बार ऐसा हो रहा है। ये लंकेश की बहन को वो नहीं मिला जो वो चाहती। तो मैं अब इस समस्या का अंत किए देती हूँ। अपनी पत्नी के प्रेम और पत्नी प्रण की बेड़ी से बंधे हुए हो ना, आज मैं उसको ही खत्म कर देती हूँ। और जब पत्नी ही नहीं रहेगी तो कोई प्रेम, कोई प्रण तुम्हें मेरा होने से नहीं रोक पाएगा। दुष्ट राक्षस है। सीते, नहीं भैया लक्ष्मण, स्त्रीवध का महापाप मत लीजिए। जिस रूप और सौंदर्य के अहंकार में चूर होकर इतने बड़े पाप का दुस्साहस करने जा रही थी, वही अब तुम्हारे जीवन भर का अभिशाप बनेगा।
उचित नहीं हुआ आर्य। एक स्त्री के सम्मान पर प्रहार हुआ है, इसका मूल्य हमें चुकाना ही होगा। अर्कवत से पूर्व गुरु विश्वामित्र ने भी कहा था, स्त्री हो या पुरुष, जो कोई भी धर्म की सीमा लांघ दूसरे के कष्ट का कारण बने, उसे दंड तो अवश्य मिलना ही चाहिए। सीता, लक्ष्मण ने जो कुछ भी किया तुम्हारे प्राण बचाने के लिए किया। शूर्पणखा को उसके कर्मों का फल मिला। जब मनुष्य अपने रूप और शक्ति के कारण अनुचित कार्य करता है, अधर्म करता है या औरों को अधर्म करने को प्रेरित करता है, तो उसे उसका दंड अवश्य मिलता है। सीता, जिस रूप और पद के गर्व के कारण शूर्पणखा ने यह पाप किया, उसका छिन जाना ही उसका फल है। सीता, परंतु उस पर जब प्रहार हुआ, हमारा कर्म था आर्य। अपने कर्मों से तो हम विमुख हो ही नहीं सकते सीते, उसका फल तो अवश्य मिलेगा, किंतु उसका सामना हम एक साथ करेंगे। रावण की बहन पर प्रहार हुआ है आर्य। अब तो संपूर्ण राक्षस कुल हमसे प्रतिशोध लेने निकलेगा। जिस प्रकार जीवन की हर परिस्थिति का हमने साथ मिलकर सामना किया है, इसका भी करेंगे सीता, क्योंकि संकट से भयभीत होकर धर्म के पथ को छोड़ देना रघुकुल की रीति नहीं है। सीता, राक्षस प्रजाति हमसे प्रतिशोध लेने अवश्य आएगी लक्ष्मण। हमें शीघ्र अतिशीघ्र यहाँ एक गुफा का निर्माण करना होगा, ताकि मैं पंचवटी में इनका सामना कर सकूं और सीता यहाँ सुरक्षित रहे। आप क्यों भैया? रक्षक का धर्म तो मेरा है, इसीलिए इन राक्षसों का सामना भी मैं ही करूंगा। आप यहाँ भाभी माँ के साथ रहिए। तुम्हारे सामर्थ्य पर तनिक भी संदेह नहीं है मुझे लक्ष्मण, तभी तो संसार में सबसे अमूल्य, सबसे महत्वपूर्ण सीता की सुरक्षा का दायित्व मैंने तुम्हें सौंपा है। जी भैया। शंभू, इससे अधिक पीड़ा संसार में किसी ने किसी को नहीं दी होगी। राम, जो तुमने और तुम्हारे भाई ने मुझे दी है,
उस जनक नंदिनी सीता के कारण। एक स्त्री के लिए उसका रूप और मान, और एक माता के लिए अपने संतान के प्राण संसार में सबसे अधिक प्रिय होते हैं। और तुमने मुझसे दोनों छीन लिए। नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। राम, सीता, लक्ष्मण, इस प्रहार का प्रतिकार लेगी ये शूर्पणखा, जो मेरी आंखों में आंसू भी नहीं देख सकता। तुमने शूर्पणखा का अपमान नहीं, अपने मृत्यु का आह्वान किया है राम। अब देखना कैसे राक्षस कुल तुम्हारे प्राणों का शत्रु बनता है, और कैसे तुम्हारा जीवन मृत्यु से भी भयानक होता है। ये कैसा विरोधाभास है महादेव? एक और श्री राम